गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज मेरे साथ राजू कुमार यादव हैं। ही इज़ ऑल इंडिया रैंक 25 इन सीएमए फाइनल एग्ज़ाम। अभी सीएमए फाइनल एग्ज़ाम्स के जो जून में एग्ज़ाम्स हुए थे उसके जो रिजल्ट्स आए हैं तो उन्हीं में इनका ऑल इंडिया रैंक 25 है। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनका रैंक आया, कई बाहर से हैं, कई इसी शहर से हैं। तो जब जब जो आते जाएगा मैं उनका जो भी मैसेज है, उन्होंने किस तरह से पढ़ाई की, उनका क्या बैकग्राउंड रहा है, वो मैं आप लोग के साथ शेयर करते जाऊंगा। तो आज मेरे साथ राजू है, मुझे बहुत खुशी होती है। जैसे मेरी बातचीत हो रही थी अभी आप लोग से बात करने के पहले, मेरी जब राजू से बातचीत हो रही थी तो इन्होंने बताया कि ही इज़ फ्रॉम अ वेरी वेरी हम्बल बैकग्राउंड। इंटर में भी मुझसे पढ़े हुए हैं, लाइव बैच होता था तब कोरोना के पहले, और फाइनल में भी इन्होंने मेरा गूगल ड्राइव क्लासेस लॉ का लिया है। तो ही वॉज टेलिंग मी हाउ ही वेंट थ्रू द एंटायर डल फेज इन हिज लाइफ। पूरा एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड, फैसिलिटीज़ की कमी, और उसके बावजूद भी इन्होंने अपना संघर्ष नहीं छोड़ा, लगातार ये मेहनत करते गए एंड दैट इज़ द रिजल्ट इन फ्रंट ऑफ अस दैट ही गॉट ऑल इंडिया रैंक। ये बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है, खास तौर पे जब आप एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से निकल के आते हो। इवन मतलब मैं पहले तो बोला नहीं करता था बिकॉज मुझे बहुत शर्म आती थी इस बात को, क्योंकि मेरे दोस्त मेरा इस बात का मजाक उड़ाते थे, तो मैं इसमें मतलब अंदर ही छुपा लेता था, मैंने कभी शेयर नहीं करता था, क्लासरूम में भी नहीं करता था। बट अब क्या है कि आज मैं थोड़ा सक्सेसफुल हूँ तो मैं अब मुझे शर्म नहीं आती, अब मैं बता देता हूँ कि इवन आई कम फ्रॉम लाइक वेरी हम्बल बैकग्राउंड। अब मैं डिटेल्स में तो जाऊँगा नहीं क्योंकि आज मेरे बारे में नहीं है, आज इनके बारे में। तो मैं राजू से ही चाहूँगा कि वो आपने अपनी पूरी स्ट्रगल स्टोरी आपके साथ शेयर करे कि किस तरह से इन्होंने फैसिलिटीज़ के अभाव में भी मेहनत को जारी रखा और रैंक लाया। हेलो दोस्तों, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा रैंक आया। मुझसे ज़्यादा खुश मेरे मम्मी पापा हैं, और ये सब जो हुआ वो थैंक्स टू सर ने बहुत हेल्प किया। और जो मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ कोलकाता से, मेरा होम टाउन है बलिया, उत्तर प्रदेश। मेरे घर में सब मतलब आर्म फोर्स वाले हैं, तो सीएमए ज्वाइन करना एक बहुत मतलब स्टार्टिंग में बहुत बड़ा मतलब मेरे लिए एक स्ट्रगल था। मेरे पापा को बहुत कन्विंस किया कि मैं सीएमए करना चाहता हूँ या फिर, तो पापा बोले कि इतना लॉन्ग टाइम मैं नहीं दे पाऊँगा मतलब जो भी 5-6 साल लगते हैं वो मैं नहीं दे पाऊँगा। पापा को था कि वो तुम भी आर्म फोर्स में जाओ, जैसे कि मेरे बैकग्राउंड में मेरे मामा जी, मेरे मौसा जी सब आर्म फोर्स में है, तो तुम भी जाओ वहीं पे। बट मुझे था कि थोड़ा हट के करना था, अलग करना था। और मुझे कॉमर्स में शुरू से ही मतलब अच्छा लगता था, बचपन से ही। मतलब जब 11-12 में स्टार्ट किया था तो मुझे अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, ये सब मुझे अच्छा लगने लगा था, इसलिए मैं इसमें ही परस्यू करना चाहता था। तो मैं बहुत कन्विंस करके कैसे भी एडमिशन करवाया डर डर के। और जब मुझे पता चला कि पासिंग परसेंटेज इतना लो होता है तो मैं बहुत मतलब घबरा गया था। इसलिए मैं फिर सर का वीडियो देख, मतलब जब मुझे पहली बार पता चला था कि सर का वीडियो मैंने देखा था, सर मतलब इंटर में जब पहला क्लास किया था वहाँ मतलब लास्ट बेंच पे बैठता था। सर बोलते थे कि अगर तुम्हारे मन में डाउट है तो तुम सिंगल ग्रुप दो, अदरवाइज मत दो मतलब डबल ग्रुप मत दो, अगर डाउट है तो सिंगल ही ग्रुप दो। तो वैसे ही मैंने परस्यू किया, सिंगल ग्रुप दिया इंटर में। और फाइनल में भी मैंने सोचा एक बार ट्राई करते हैं, क्योंकि लास्ट पढ़ाई है, इसके बाद तो मेरे को जॉब ही करना है। तो एक लाइफ का मतलब लास्ट एग्ज़ाम है, तो एक ट्राई करते हैं ना, होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर देखेंगे। तो वही मैंने ट्राई किया, बहुत मेहनत किया, और ये 25 ऑल इंडिया रैंक अभी आया है मेरा। बहुत सुंदर तरीके से इसने बताया। मैं सबको एक बात बोलना चाहूँगा, मतलब ही इज़ अ वेरी शाई पर्सन बाय नेचर। देखो हम लोग टीचर्स लोग तो हर वक्त ही कैमरे को फेस करते हैं, स्टूडेंट्स को फेस करते हैं, हमारे लिए बोलने की एक प्रैक्टिस हो गई, बट ही वॉज वेरी शाई। इससे बोला ही नहीं जा रहा था। मतलब जिस कॉन्फिडेंस से अभी इसने अभी बयान किया तुम लोग के सामने पूरा, कि कैसे ये परिवार के खिलाफ जाके इसने सीएमए का कोर्स परस्यू किया, मुझे बहुत सुन के अच्छा लगा। मैं तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में भी जानना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि तुम अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड, किस माहौल से तुम बिलोंग करते हो, तुम्हारे परिवार में कितने पढ़े लिखे लोग हैं या नहीं हैं, तुम्हें कैसी फैसिलिटी मिली थी, नहीं मिली थी, और कैसे तुमने उस लैक ऑफ फैसिलिटीज़ में भी मेहनत और संघर्ष जारी किया। वो सारे स्टूडेंट्स के लिए एक इंस्पिरेशन है, तो वो भी प्लीज़ शेयर करना। मेरे पापा बेसिकली एक सर्विस में काम करते हैं, इतनी मतलब बड़ी पोस्ट नहीं है, बट ठीक है, सर्विस में काम करते हैं।
और जो मेरा यहाँ पे घर है वो पासर क्वेस्ट मॉल के पास एक मतलब बस्ती है, वहीं पे रहते हैं। लेकिन जो मेरी पढ़ाई हुई थी वो पापा के सर्वेंट क्वार्टर में हुई थी। उनको एक क्वार्टर दिया गया था जो बेसिकली शेयरिंग था, तो उसमें जो पापा का बेड था उसी को मैंने अपना स्टडी टेबल और बेड भी बना लिया था। तो वैसे ही मेरी पढ़ाई हुई थी, वहीं पर मेरी पढ़ाई हुई थी। और एक मेरा यंगर ब्रदर है जो मुझे मतलब इतना जो मुझे इतना कन्विंस करना पड़ा था अपने पेरेंट्स को कि वो मैं सीएमए करना चाहता हूँ, लेकिन उसे उतना कन्विंस नहीं करना पड़ा। वो बेसिकली परस्यू कर रहा है, बट वो सीए कोर्स परस्यू कर रहा है अभी, उतना कन्विंस नहीं करना पड़ा। मुझे देख के मतलब मेरे मम्मी पापा बहुत खुश है, तो उसको सीए कोर्स परस्यू करने दे दिए, बोले मैं टाइम देने के लिए तैयार हूँ। और रिसोर्सेज का बात है तो देखो हम लोग कॉस्ट अकाउंटेंट है, हमें क्या सिखाया जाता है, ऑप्टिमम खोजो। तो लैक ऑफ रिसोर्स तो हर जगह होता है, आप ऑफिस में भी जाओगे लैक ऑफ रिसोर्स है, एंड तक लैक ऑफ रिसोर्स है। लेकिन अगर आप ऑप्टिमम नहीं खोजेगा तो फिर आप हैप्पी नहीं रह पाओगे। तो मैंने वही किया, जितना था मेरे पास मैं उसे इन्हेंस नहीं कर सकता था, आउटसोर्स नहीं कर सकता था, लेकिन मैं क्या किया, उसको ऑप्टिमम खोजा और उसमें ही आगे बढ़ते गया, जितना ऑप्टिमम हो पाया मैंने किया। आगे के तुम्हारे क्या प्लान्स है, मतलब अब आगे तुम कैसे जॉब के लिए देखते हो, थोड़ा उसके बारे में बताना। जॉब के लिए तो मैंने सोचा कि पहले मैं कैंपस प्लेसमेंट ट्राई करूँगा, और उसके बाद कैंपस प्लेसमेंट में मैं होप करता हूँ कि हो जाए मेरा, मतलब अच्छा गुड मतलब फॉरवर्ड लुकिंग है कि मेरा हो जाएगा। तो मैं ट्राई भी करूँ उसका, मतलब तैयारी भी स्टार्ट भी कर दिया हो कैंपस प्लेसमेंट का। और उसके बाद मैं जॉब में ही जाना चाहता हूँ। और मैं आपको बताना शायद भूल गया था कि मैं मतलब छोटे बच्चों को भी पढ़ाता था, तो छोटे बच्चों को भी पढ़ाता था। तो मैं एक तरह से है कि मेरा थोड़ा टीचिंग है, तो मैं भी फ्यूचर में वो टीचिंग वाले में भी मैं परस्यू कर सकता हूँ। ये तो मतलब बहुत ही अच्छी बात है। मैं कई बार बोलता भी हूँ कि वी एक्चुअली नीड लॉट ऑफ टीचर्स। तो अगर एक अच्छा रैंकर स्टूडेंट अगर टीचर बनेगा तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है, बिकॉज उसको देख के और न जाने कितने स्टूडेंट्स इंस्पायर होंगे। देखो ऐसा होता है ना, मैं आपको सच बताता हूँ कि जब घर में फाइनेंशियल कंडीशन खराब होती है, वहाँ कोई एक बच्चा भी पढ़ के निकल जाता है ना बढ़िया, पूरा वो घर रातों रात उठ जाता है। इट हैपेंड विथ मी, माई फैमिली, इट विल हैपन टू हिम, हिज फैमिली। छोटे भाई को किस तरह से गाइड करते हो, जैसे आज ये भी जो तुमको सुन रहे तुमसे छोटे ही हैं, तो अपने छोटे भाई को जैसे गाइड करते हो इनको भी थोड़ा गाइड करो कि कैसे पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई का क्या है कि देखिए मैं उसे ऐसे ही गाइड करता हूँ कि जितना सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपको वही ट्यूशन में मिल जाता है। कोचिंग करते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, और कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आपको मेमोराइज़ करना ज़रूरी होता है। कि आपको मेमोराइज़ करने के लिए आपको उस बार बार कॉन्सेप्ट में जीना पड़ता है, विजुलाइज करना पड़ता है उस कॉन्सेप्ट को। तो मैं भी उसे यही गाइड करता हूँ कि जो तुम कॉन्सेप्ट सीखते हो उसको विजुलाइज करके देखो, रिलेट करके देखो, तो तुम्हें ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। और हम मतलब हमारा तो सीएमए था, तो हम लोगों का जो एग्ज़ाम शेड्यूल था मतलब वो 8 डेज़ का तो कंपलसरी होता है। 8 डेज़ मतलब रेगुलर करना ही पड़ता है। तो शायद ही कोई इंडिया में ऐसे एग्ज़ाम है जो 8 डेज़ लगातार होता है हम लोग का इस लेवल पे। तो ये जो हेक्टिक शेड्यूल है वो फॉलो करना बहुत मुश्किल था मेरे लिए था कि मैं जैसे बताया कि आधा बेड पे मैं सो जाता था और आधा बेड पे मैं पढ़ लेता था। वो 8 डेज़ मैंने अपना पूरा बेड को अनफोल्ड करके ही पढ़ा, मतलब अनफोल्ड ही नहीं किया, लगातार पढ़ते चले गए। सोने के लिए बेड को पूरा बिछाया ही नहीं, वो फोल्डेड था, फोल्डेड ही रहा। हाँ, ये सीएमए में 8 दिन का तो स्ट्रगल होता है। जो लोग ग्रुप वाइज देते हैं वो फिर भी बच जाते हैं, क्योंकि ऑल्टरनेट डेज होने की वजह से 1 दिन का गैप आ जाता है। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर आप रैंक लाना चाहते हो तब आपको दोनों ग्रुप एक साथ देने पड़ते हैं, और 8 दिन तक लगातार एक बहुत बड़ी स्ट्रगल होती है। मतलब मैंने पढ़ाई की, मुझे पढ़ाई किए हुए आज 12 साल हो गए हैं सीए बने हुए। तो मतलब हम लोग भी जब एग्ज़ाम्स देते थे तो फाउंडेशन मेरा भी डेली था, सीए फाउंडेशन वॉज डेली एग्ज़ाम, सीए इंटर भी डेली एग्ज़ाम था। खाली फाइनल में जब मैं आया था तब वो 1 दिन का छुट्टी का मेरे को तब तक आ चुका था नोटिफिकेशन, सो दैट वाज नाइस। तो सीएमए इंस्टीट्यूट को भी ये कोशिश करनी चाहिए कि 1 दिन का छुट्टी कर दें, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है। थोड़ा पढ़ने का, एक रिवाइज करने का मौका मिलता है, तो आप बढ़िया से जाके एग्ज़ाम दे सकते हो। और भी कोई स्टडी टिप्स शेयर करना चाहोगे, या 8 दिन को कैसे मैनेज करना है वो इनको थोड़ा बता दो। 8 दिन में बेसिकली आपको करना क्या होता है, मैं तो 8 दिन से पहले 8 दिन का प्रिपरेशन आपको पहले से करना पड़ता है। जैसे कि आपको एकदम शॉर्ट नोट्स बना होना चाहिए हर एक सब्जेक्ट का,
हर एक सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट होता है, तो क्या आपको रिवाइज बहुत जल्दी जल्दी होता है। तो मैंने भी ऐसे ही किया था, फॉलो किया था, हर एक सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट, जो प्रैक्टिकल पेपर है उसका फॉर्मूला, उसके नीचे एग्जाम्पल छोटा सा लिख देते हैं, तो उससे हेल्प हो जाता है। फिर और लॉ का बात है, तो लॉ में बहुत सारा वहाँ पे जो क्वांटम होता है, मतलब ये लिमिट होते हैं बहुत सारा, हर जगह डिपॉजिट में लिमिट है, फिर हर जगह जो लिमिट है, तो वो मैं क्या करता था, स्टिकी नोट लेके अपने जो सामने वॉल था वहाँ पे चिपका देता था कि वो बार बार देखने से ऑटोमेटिक मुझे याद हो जाए। तो ये छोटी छोटी जो ट्रिक है वही मतलब लास्ट में हेल्प करती है। और 8 डेज का जो हेक्टिक शेड्यूल है, एट द एंड जो ये सर्वाइव कर लेता है वही पास हो जाता है बस। और मैं बहुत खुश हूँ, मतलब मैं सर्वाइव कर पाया और ऑल इंडिया रैंक 25 लेके आ गया। थैंक यू सो मच। मतलब सबकी तरफ से मैं थैंक यू बोल रहा हूँ कि तुमने अपना पूरा बैकग्राउंड मतलब बिना किसी झिझक के सबके साथ शेयर किया। एक स्टूडेंट अगर ऐसे माहौल से निकल के रैंक लाता है ना, वो हज़ारों स्टूडेंट्स को और इंस्पायर करता है। और इसके जैसे न जाने कितने स्टूडेंट्स होंगे जो अपने फैमिली में पहला बच्चा होगा जो ग्रेजुएट किया, ऑल इंडिया रैंक लेके आया। ही वॉज टेलिंग मी द स्टोरी दैट मतलब ये शुरू में इतना पढ़ाकू नहीं था, और मतलब इसके घर में या इसके नाना जी के सामने, अब वो तो तुम बताए ही नहीं इनको। एक्चुअली मैं भूल गया, मतलब मैं बचपन में मतलब बहुत शरारती था। मतलब मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा शरारती मतलब कोई नहीं होगा, वो बचपन की मतलब था। तो मैं अपने नाना जी के साथ ही मतलब बहुत रहा हूँ, बचपन में बहुत रहा हूँ। तो नाना जी मुझे मतलब पसंद करते थे, लेकिन एज ए मतलब गुड स्टूडेंट नहीं मानते थे, मतलब मुझे मतलब अच्छा स्टूडेंट नहीं मानते थे कि पढ़ने लिखने वाला बच्चा है। लेकिन जब उन्हें पता चला कि मैं ऑल इंडिया रैंक 25 लाया हूँ, तो वो मुझे मतलब आज फ़ोन में बात हुई थी, बोले कि मेरा तबीयत ठीक हो गया। मम्मी पापा खुश, मम्मी पापा तो महा खुश होते हैं कि अब तो घर में एक खड़ा हो चुका है। सो दैट वाज ऑल। थैंक यू सो मच। थैंक यू।